Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's all study and shine. So, today we are going to do worksheet number 75 and the date of today is 21/9/2021. Today we are going to do maths worksheet. Kids, you already know that you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. Today we are going to cover the topics solves simple real life situations and problems. So let's start with our today's worksheet. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चित्र पहेली. स्टार्ट विथ चित्र पहेली. इसमें हमें दो चित्र दिए गए हैं. आपको दिख रहा है दो चित्र दिए गए हैं. इन चित्रों में हमने पहले एक चित्र 1 बनाया था जिसको देखकर हमने चित्र 2 बनाया. तो चित्र 2 बनाते हुए हमसे कुछ गलतियां हो गई. तो हम चित्र 1 के साथ इन दोनों चित्र 2 को मैच करेंगे, मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या गलतियां हैं. ऐसी 4 गलतियां निकालिए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए. तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ. अगली हमारी एक्टिविटी है आइए हिसाब लगाएं. आइए हिसाब लगाएं. तो इसमें क्या हिसाब लगाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये समर के पिताजी की फ्रूट का जो है स्टॉल है, फ्रूट की रेडी है. इसमें समर के पिताजी विभिन्न प्रकार के फल बेचते हैं. वे फलों के अलग अलग पैकेट बनाकर रखते हैं जिससे उन्हें बेचने में आसानी हो. तो इससे संबंधित हम कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे. ये हमारे से संबंधित भी हैं, हमें भी जीवन में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट समस्या से, फर्स्ट प्रॉब्लम से. वे सुबह मंडी से यानी कि समर के पिताजी सुबह मंडी से सेब और संतरे खरीद कर लाए. उन्होंने वहाँ से सेब की 8 पेटियाँ और संतरे की 11 पेटियाँ खरीदी. सेब की एक पेटी में, पेटी मतलब होता है बॉक्स, सेब की एक बॉक्स में 15 सेब हैं और संतरे के एक बॉक्स में 12 संतरे हैं. समर के पिताजी ने कितने सेब और कितने संतरे खरीदे. तो बच्चों इसे हम कैसे निकालेंगे. तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता था, क्या पता था कि हमारे पास टोटल बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, जो भी हम समस्याएं सॉल्व करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले वो चीज़ लिखनी होती जो हमें दी हुई है, जो हमें पता है. तो हमें ये पता है कि टोटल बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 8 हैं, 8. और 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 15 एप्पल्स. एक बॉक्स में 15 एप्पल्स हैं. तो अब आपको टोटल एप्पल्स निकालने हैं. कुल एप्पल उसके पिताजी के पास कितने हैं. तो कैसे निकालेंगे टोटल एप्पल्स. अब आपको पता है कि एक बॉक्स में 15 हैं. 15 यानी 15 के ग्रुप में कितने बॉक्सेस हैं उसके पास, 8. तो 15 करके 8 बॉक्सेस हैं उसके पास. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है बच्चों. अब इन 8 बॉक्स में, एक बॉक्स में उसके पास 15 15 15 15 15 15 15. तो इन 8 को अगर हम प्लस करेंगे, 15 + 15 + 15 ऐसे करेंगे तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है. तो इसके लिए हमने आपको कौन सा मेथड बताया था बच्चों, मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था. कौन सा मेथड बताया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड. उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो चलिए यूज़ करते हैं. 8 × 15, ठीक है, 8 × 15 यानी कि 8 टाइम्स, जो बॉक्सेस थे वो हमारे 8 थे, 8 टाइम्स. और एक बॉक्स में कितना था, कितने कितने की ग्रुपिंग थी, 15 की. 8 टाइम्स 15 यानी कि टाइम्स को पता है आपको, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं. तो 8 × 15 हो जाएगा. 8 × 15 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 120. तो उसके पापा की पास 120 एप्पल्स थे. ठीक है बच्चों. अब हम निकालते हैं ऑरेंजेस. कितने ऑरेंजेस यानी कितने संतरे थे उसके पापा के पास. टोटल बॉक्सेस ऑफ, इसी तरीके से हम संतरा निकालेंगे. टोटल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 11.
और 1 बॉक्स जो है, 1 बॉक्स में कितने एप्पल ऑरेंजेस हैं उसके पास, फादर के पास 12 ऑरेंजेस। ठीक है, अच्छा 12 ऑरेंजेस हैं। अब टोटल ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे उनके पास। अब आपको यहाँ पर टोटल ऑरेंजेस निकालने हैं। टोटल ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे एक बॉक्स में 12 संतरे हैं। 12 संतरे यानी 12 की ग्रुपिंग कर ली हमने। 12 के कितने डब्बे बनाने हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 11 डब्बे हैं, सब में कितने कितने हैं, 12 संतरे हैं। अब इसको यानी कि 12 संतरों को हम क्या करेंगे, 11 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे ऐसे करते रहेंगे। कितनी बारी, 11 बारी, क्योंकि ये 11 डब्बे हैं। तो इसमें हमारा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। इसके लिए हम शॉर्ट प्रोसीजर यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। तो क्या रिपीट हो रहा है बेटा, 11 ऑरेंजेस रिपीट हो रहे हैं। कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 12 टाइम्स। ठीक है, 11 टाइम्स कितने ऑरेंजेस थे उसके पास एक पेटी में, 12। तो 11 टाइम्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 12। तो 11 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 132 ऑरेंजेस। आशा करती हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। समर के पिताजी ने सेब की 8 पेटियों को खरीदने के लिए 960 रुपये दिए और संतरे की 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपये यानी 1100 रुपीज़ दुकानदार को दिए। पता कीजिए कि सेब की एक पेटी और संतरे की एक पेटी की क्या कीमत है। तो बच्चों आपको यहाँ पर कॉस्ट यानी कि कीमत, कॉस्ट ऑफ 8 बॉक्सेस एप्पल्स के, कॉस्ट ऑफ 8 बॉक्सेस एप्पल्स क्या दिए हुए हैं, ₹960। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमको क्या दिया हुआ है, ऑरेंजेस के दिए हुए हैं। अब हमने कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑरेंजेस और कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स एप्पल निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स एप्पल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स एप्पल, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स एप्पल क्या निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 960 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से, क्योंकि 8 बॉक्सेस हैं और उसकी एक बॉक्स की कीमत जो है, 8 बॉक्सेस की कीमत हमारे पास 960 है और 1 बॉक्स की कीमत हमने निकालनी है। तो 960 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 8 से अगर हम 960 को डिवाइड करते हैं तो देखें कैसे करते हैं। 8 से 9 तक की टेबल पढ़ेंगे तो 8 1s are 8। ठीक है, तो अगर हम 9 से 8 को माइनस करते हैं तो क्या बच जाता है हमारे पास, 1। अब हम क्या उतारेंगे ऊपर से, 6, क्योंकि 1 8 से छोटा हो गया तो हमें 6 उतारना पड़ेगा। ये 6 उतार लिया तो 8 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो 8 2s are 16 और ये 16 में से 16 को माइनस करोगे तो 0 हो जाता है। अब हमारे पास ऊपर कौन सा नंबर बचा है, 0। 0 को हम यहाँ पर उतारेंगे तो 8 कितने ज़ा 0 थे, 8 0s are 0। तो यहाँ पर क्या बचा, नीचे 0, रिमाइंडर नीचे 0 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 120 हमारा जो है क्वोशंट आया है। तो 120 रुपीज़ एक बॉक्स की, एक एप्पल के बॉक्स की कीमत है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं ऑरेंजेस, 1 बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। तो इसके लिए हमें टोटल बॉक्सेस जो 11 बॉक्सेस थे उसकी कीमत हमें पता है, वो हम करते हैं कॉस्ट ऑफ 11 बॉक्सेस, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस कितनी है बच्चों, 1100 रुपीज़ 1100। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स हमने निकालनी है। अब कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑरेंज,
ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या करना होगा, 1100 को डिवाइड करना होगा 11 से। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। 1100 को हमने 11 से डिवाइड करना है। 11 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे, 11 1s are 11। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 0 बचेगा, तो ऊपर से हम एक 0 उतारेंगे, तो 11 0s are 0। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब दूसरा 0 उतरेगा, 11 0s are 0, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आया हमारा 11। तो हमारे पास जो है एक बॉक्स 1 बॉक्स ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 100 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। उन्होंने अपनी दुकान पर आकर सेब और संतरे के छोटे पैकेट बनाए। ठीक है, सेब और संतरे के छोटे पैकेट बनाए। उन्होंने सेब के एक पैकेट में 6 सेब डाले और संतरे के एक पैकेट में 6 संतरे डाले। उन्होंने सेब और संतरों के कितने छोटे पैकेट बनाए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो है टोटल, आपको पता है टोटल एप्पल्स कितने हैं। टोटल एप्पल्स हमने निकाले थे, टोटल एप्पल्स कितने निकाले थे बच्चों, 120। आप जब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमने जहाँ पर टोटल एप्पल्स निकाले थे 120। तो अब हमने क्या करना है, पैकेट्स बनाने हैं। ठीक है, एक पैकेट में 6 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको जो है टोटल एप्पल्स आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, जब देखो 120 के कितने पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। 120 जो पहला पैकेट बनाओगे तो टोटल एप्पल 120 हैं, 120 में से 6 एप्पल्स निकाल दोगे। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, तो इतना बचेगा। अब फिर से 6 माइनस करोगे, दूसरा पैकेट बनाने के लिए 6 माइनस करोगे, है ना, क्योंकि एक पैकेट में 6 है। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि हमारे पास एक 0 एप्पल्स ना बच जाएं। तो ये प्रोसीजर क्या है बच्चों, बहुत लंबा है। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना है। ये क्या हो रहा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा प्रोसीजर, कौन सा एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे, डिवीजन। कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, 6 का टेबल 12 तक पढ़िए, 6 2s are 12। तो 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 0। अब हमारे पास ऊपर 0 बच रहा है तो हम इसे नीचे उतार लेंगे, 6 0s are 0। तो माइनस करेंगे 0 को 0 से तो 0 आता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 20 पैकेट्स एप्पल के हो जाएंगे। 20 पैकेट्स शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, 20 पैकेट्स एप्पल्स, इतने उसने पैकेट बनाए उसके फादर ने। अब हम ऑरेंजेस का निकालते हैं कि कितने पैकेट ऑरेंजेस बनाए। टोटल ऑरेंजेस, ये भी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने सॉल्व करके दिखाया था कि हमारे पास टोटल ऑरेंजेस, टोटल संतरे हमारे कितने निकले थे, 132। और आपको पता है हमने इसमें भी पैकेट बनाना है, एक पैकेट में 6 संतरे डालने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहला पैकेट बनाएंगे तो 6 संतरे यूज़ हो जाएंगे, माइनस करोगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 126 है। फिर से 6 से माइनस करेंगे। इस तरीके से हमारा जो है पैकेट संतरे डालते रहेंगे, उतना पैकेट बनता रहेगा, तो 6 माइनस होते रहेंगे। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू होता रहेगा बहुत आगे तक। तो ये प्रोसीजर हमारे लिए बहुत लंबा हो जाता है। इसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट डिवीजन। तो हम 132 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे तो 6 2s are 12। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो अब हमारे पास 1 बच रहा है, 6 से छोटा है। इसको बड़ा करने के लिए ऊपर जो बचा हुआ नंबर है 2, ये उतारेंगे तो 6 2s are 12। ये 0 हो जाता है जब हम माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 20 पैकेट्स ऑफ ऑरेंजेस
20 पैकेट्स ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेब के एक छोटे पैकेट की कीमत 72 रुपीज़ है। एक ग्राहक ने सेब के ऐसे 4 पैकेट खरीदे हैं, उसे समर के पिताजी को कितने रुपये दिए होंगे? तो आपको पता है, इसमें बताया है कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, स्मॉल पैकेट, कॉस्ट ऑफ 1 स्मॉल पैकेट इज इक्वल टू ₹72। ठीक है। अच्छा, कस्टमर बाय कितने में परचेज़ किया है? उसने कितने परचेज़ किए? 4 स्मॉल पैकेट्स, 4 स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, एक पैकेट में 72 कितने पैकेट जो है उसने छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स कितने खरीदे हैं? एक पैकेट 72 का है, तो 72 प्लस 72, क्योंकि 4 पैकेट हैं, प्लस 72 प्लस 72। अब ये चारों को अलग अलग प्लस करेंगे तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटेड एडिशन हो रहा है, तो रिपीटेड एडिशन इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाली ऑपरेशन यूज़ करेंगे। 72 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अगर आप निकालेंगे तो 208। तो ₹208 आपका जो है 4 स्मॉल पैकेट्स की कॉस्टिंग निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है दूसरे ग्राहक ने संतरे के 6 छोटे पैकेट खरीदे और 324 रुपीज़ दिए। तो पता लगाइए संतरे के एक छोटे पैकेट की क्या कीमत है? तो आप कस्टमर ने जो है, ग्राहक जिसको कहते हैं ग्राहक, कस्टमर बाय मतलब खरीदे 6 पैकेट्स। ठीक है, 6 पैकेट्स पैकेट्स। ठीक है, 6 पैकेट्स खरीदे। कॉस्टिंग कितनी है बेटा? ₹324। ठीक है, 324 की। अब उसने जो है, इसमें हमसे पूछा क्या गया है, तो पता लगाइए संतरे के एक छोटे पैकेट की कीमत। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? 324 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड करना मैंने आपको बताया ही है। 324 को डिवाइड कर 6 से। तो अब आप देख रहे हैं, ये 2 नंबर लेंगे, 6 की टेबल 32 तक पढ़ेंगे, तो 6 5s are 30। तो 2 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 0 गया 2 होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 आ गया, ऊपर 6 था, छोटा हो गया, हमने बड़ा करने के लिए ऊपर जो बचा हुआ नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। 4 उतर गया, तो 6 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे, तो 6 4s are 24। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से एक पैकेट की कीमत, द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू ₹54। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, जो है हमारे अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से फल और सब्जियों की पौष्टिकता और गुणवत्ता के बारे में बातचीत कीजिए। तो बच्चों, विभिन्न फल और सब्जियों से हमें अलग अलग विटामिन्स मिलते हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरह के फल खाने चाहिए, और ख़ासकर हमें सीजनल फ्रूट यानी कि मौसमी फल ही खाने चाहिए। तो बच्चों, आज की हमारी ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। अगले नेक्स्ट वर्कशीट पर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए